$2,02,000 जो है वो कमाए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। 2023 पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस का साल है और डिजीवर्स हम 2023 में अपने तमाम कैंपसेस में फ्री ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ये लॉन्च करने का मकसद ये है कि आपको सिखा सकें, आपको पढ़ा सकें। और क्योंकि ट्रेनिंग से हम पैसा नहीं कमाते थे, मार्केट में 2 4 5 कुछ ऐसे नाम हैं जो कि जिनकी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर पेड ट्रेनिंग को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। और जो लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उनके ऊपर भी मंजन सेलर का टैग आस्ता आस्ता आना जो है वो शुरू हो गया। तो मार्केट के अंदर कोई ना कोई चेंज आना ही है और वो चेंज अगर हमसे आ जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात हमारे लिए होगी। और हम इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम्स के बच्चा पैसे कमाएगा तो ही जो है वो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो हमारे हमारे पास आएगी और उस परसेंटेज से जो सिस्टम के चलने की कॉस्ट है वो चलेगी। मुझे नहीं पता हम सरवाइव करेंगे कैसे करेंगे, अगर जेब से भी लगाने पड़े जेब से भी लगाएंगे, क्योंकि एट द एंड ये सब कुछ आपको सिखाने के लिए। और ट्रेनिंग से हम पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाते हम पेजेस से कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेजेस चल रहे हैं, पेज मैनेजमेंट से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पेज मैनेज कर रहे हैं। उसमें से मंथली परसेंटेज जो है वो हमारी फिक्स्ड होती है, डिसाइडेड होती है, जो कि हर महीने आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है जिसमें पाकिस्तान से लोग हैं, इंडिया से लोग हैं, बांग्लादेश से लोग हैं, स्पेन से लोग हैं, इटली से लोग हैं, जापान से लोग हैं, जर्मनी से लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग हैं। और इतने स्टूडेंट्स हैं और सबके साथ पार्टनरशिप्स हैं और सबके साथ अच्छा खासा जो है वो पैसा आ रहा है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसा अच्छा जो है, लेकिन ट्रेनिंग से पैसा जो है वो ना पहले गोल था ना अब गोल है। तो अब तो हमने बिल्कुल ही फ्री ट्रेनिंग जो है वो लॉन्च कर दी है। अब फ्री ट्रेनिंग के अंदर इंटर्नशिप बेस्ड प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल वीकली ट्रेनिंग है, आप सभी आएँ आके जो है वो वीकली ट्रेनिंग लें। इसकी मज़ीद डिटेल्स अगली किसी वीडियो के अंदर जब हम लॉन्च करेंगे जनवरी में, होपफुली हम इसको लॉन्च कर देंगे जनवरी में। जब इसको लॉन्च करेंगे 2023 में तब आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद बंदे आएंगे, उनमें से फिर हम जो है वो सबको वीकली ट्रेनिंग तो हम सबको देंगे, लेकिन उसके बाद फिर एक हम जो डिज़र्विंग बंदे होंगे उनको हम अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे और 1 महीना उनको अपने साथ जो है वो परसेंटेज पे काम करवाएंगे और पार्टनरशिप्स पे काम होंगे और इस तरह जो है वो। तो ये आपको बताना था कि 2023 में डिजीवर्स जो है वो अपनी ट्रेनिंग को फ्री कर रहा है। तमाम पाकिस्तान में जितने भी कैंपसेस हैं, जो फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, लाहौर इंशाल्लाह खुल रहा है, कराची इंशाल्लाह खुल रहा है। तो बाकी ये सब कुछ आपके लिए है, आप जो है ताकि काम कर सकें। आपके जो गिले शिकवे हैं कि जो है वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, फ़ीस हम आपकी जो है वो सिस्टम अपनी तरफ से आपको चला लेंगे। आप प्लीज़ आएँ, सीखें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ठीक है, ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जी सामने का, तो हमारे पास आज क्लास है ओरिजिनल कंटेंट की। ओरिजिनल कंटेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं और कैसे हम अपना खुद का कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम मार्केट में जो इतने ज़्यादा गैप्स हैं उनको कवर करके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो खुद का कंटेंट बना के कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल पेजेस की हम देख लें जो कि ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं और काम करके क्या क्या उनको अर्निंग हो रही है और कितने कितने व्यूज़ अगर वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक पीसी है जो कि हमारा पड़ा हुआ है बाहर, और ये बाहर के पीसी में हमारे तमाम ओरिजिनल कंटेंट के पेजेस हैं, क्योंकि इन ओरिजिनल कंटेंट की पेजेस के ऊपर आप आरडीपी का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप आरडीपी का यूज़ ना करो तो एक बाहर जो ऑथेंटिक पीसी पड़ा हो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। या तो आपका बाहर कोई माइक्रो कंप्यूटर पड़ा हो या फिर बाहर आपका कोई पीसी पड़ा हो जिसके थ्रू आप एनीडेक्स से या फिर आप किसी टीम व्यूअर के थ्रू एक्सेस ले सको। ठीक है, अब हम फॉर एग्जाम्पल इनसाइट्स के अंदर जाते हैं। इनसाइट्स के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे अब पिछले 7 दिनों के अंदर 118 मिलियन 3 सेकंड व्यूज़ आए हैं। और अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये शो होता है तकरीबन $6,510। अब ये टोटल सारा जो है ये ओरिजिनल कंटेंट है और ये अगर एक महीने आपने फॉर एग्जांपल $2,000-3,000 बनाता है तो अगले महीने उससे ज़्यादा ही बनते हैं, उससे कम नहीं बनते। अब मैं अगर पूरे साल की अगर आपको पीछे लेके जाके पूरे साल की अगर मैं आपको शो करूं इस 2022 की,
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निशेज हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं समझने वाली और काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं पैसा कमाने के। एक तो इंस्ट्रीमेट्स है, इंस्ट्रीमेट्स की और बात करेंगे, लेकिन इंस्ट्रीमेट्स के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके जिनके ऊपर बात करके हम जो है ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस साल 2022 में यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जिन्होंने तकरीबन $2,02,000 जो है वो कमाए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ और स्क्रॉल डाउन करूँ, नीचे आपको पेजेस के नाम भी नज़र आएंगे। पहले तो आपको एक वीडियोस नज़र आ रही हैं, टॉप वीडियोस के कौन कौन सी टॉप वीडियोस हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ने $2,000 बनाए, 2,187, फिर 1700, दोबारा से स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब मैं आता हूँ ओरिजिनल पॉइंट की बात के ऊपर कि कैसे हम भी ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एंड गोल हम सभी का ओरिजिनल कंटेंट ही है, और कैसे हम ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर जाके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। नॉन ओरिजिनल है, नॉन ओरिजिनल से भी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन ओरिजिनल का $1,000 इसके $100 के बराबर होता है। मेंटली सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए तो ओरिजिनल में आपका 100 भी बन जाएगा तो वो आपके नॉन ओरिजिनल के 1000 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है सिलेक्टिंग अ निश। अब सिलेक्टिंग राइट निश का क्या मतलब है? सिलेक्टिंग राइट निश का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, 2-3 किस्म की निशेज हैं। एक तो निश वो है कि जो सिर्फ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स या यूट्यूब से पैसा कमा के देगी। एक वो निश है जिसके अंदर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स के पैसे को या यूट्यूब के पैसे को देखते ही नहीं हो, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं उसके अंदर पैसा कमाने के। अब वो निशेस कौन सी होती हैं? अब फॉर एग्जांपल आप किसी चैनल पे जाकर कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो प्रोडक्ट्स की सेल इतनी हो जाती है कि आपको उससे इनकम की, इंस्टाग्राम एड्स की या आपकी यूट्यूब की इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फॉर एग्जांपल वीडियो वाली सरकार है, वीडियो वाली सरकार को अब एक फ़ोन रिव्यू करने के इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो दूसरा, अगर वो इंस्टाग्राम एड से पैसे ना भी ले या यूट्यूब चैनल से पैसे ना भी ले, तब भी उसका ठीक ठाक खर्चा जो है। पाक व्हील्स है, पाक व्हील्स है सुनील मंच के पास। फॉर एग्जाम्पल एमजी कोई गाड़ी लॉन्च करता है तो एमजी सबसे पहले वो गाड़ी सुनील मंच के पास लेके आता है कि सर प्लीज़ इसका रिव्यू दे दें, ये गाड़ी भी रखें, ये कैश भी रखें, इसका रिव्यू दे दें। क्योंकि पाक व्हील्स को भी पता है कि सुनील मंच ने अगर एग्रेसिव रिव्यू पहले डाल दिया तो गाड़ी की सेल खराब हो जाएगी। तो ये कुछ निशेज हैं और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की निशेज हैं जिसके अंदर आप दूसरे तरीकों से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। डेली पाकिस्तान है, उर्दू पॉइंट, आपको पता है डेली पाकिस्तान और उर्दू पॉइंट का बिजनेस मॉडल क्या है? डेली पाकिस्तान और उर्दू पॉइंट का बिजनेस मॉडल ये नहीं है कि वो फेसबुक, इंस्टाग्राम से पैसे कमाएंगे, वो यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। वो 5 लाख रुपया लेते हैं एक वीडियो बनाने के, एक वीडियो की एडवर्टाइजिंग के 5 लाख रुपए लेते हैं। मैं अगर कहूँ, मैं डिजीवर्स फॉर एग्जाम्पल खोला हुआ है, जैसे वोनेबलर्स वाले हैं वो यासिर शामी को बुलाते हैं या उर्दू पॉइंट वाले को बुलाते हैं, वैसे मैं भी बुला सकता हूँ कि यासिर भाई आ जाए, मैंने डिजीवर्स खोला हुआ है, एक वीडियो बनाएं और वीडियो लगा के अपने चैनलों पे अपलोड करें, 5 लाख रुपया लेंगे, चैनल्स पे अपलोड हो जाएंगी, उधर से कितना क्लाइंट आएगा, कितना कस्टमर आएगा। ऐसे जो हर किस्म की वीडियोस वो बनाते हैं, वो सोसाइटीज़ की भी वीडियोस बनाते हैं, वो फूड रेस्टोरेंट्स की भी वीडियोस बनाते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर्स की भी वीडियोस बनाते हैं, हर बिजनेस की वीडियो बनाते हैं। और डेली की एक वीडियो भी बनाएं तो रोज़ का 5 लाख है, महीने का 1.5 करोड़ है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा और निशेज हैं। जब आप जाते हो तब आपका दिमाग आस्ता आस्ता खुलना शुरू होता है, और ये स्टार्ट हमेशा एक ही बंदे से होता है और वो एक बंदे से होते होते आस्ता आस्ता बढ़ता चला जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा निशेज हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने देखा है मिस्टर इंडियन हैकर? वैसा कोई पाकिस्तान में है चैनल? बहुत बड़ा गैप है, हैक का कोई चैनल ही नहीं है। इस तरह के गोरों के इतने चैनल हैं, इतनी निशेज हैं, इतने कंटेंट आइडियाज़ हैं जो कि पाकिस्तान में जिनका अभी तक नामो निशान नहीं है। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत ऐसी मार्केट है जिसके अंदर गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, और हम जैसे बंदे अगर उन गैप्स को फिल करना शुरू कर दें तो हम काफ़ी कम टाइम में काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो निश। अब निश के अंदर आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी निश के ऊपर जाना चाहते हो। आप मशीनरी कंटेंट को इस्तेमाल करना चाहते हो, मशीनरी कंटेंट की सक्सेस स्टोरीज भी हम देखेंगे, क्या क्या लगाते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। आप करंट अफेयर्स के ऊपर काम करना चाहते हो, आपको रिपोर्टिंग का शौक है, आप माइक पकड़ के सड़क पे निकलना चाहते हो, आपको वो शौक नहीं, आप टीम बना के उसको सड़क पे निकालना चाहते हो, आप खुद कैमरे के आगे आके तबसरे करना चाहते हो, किसी और चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाना चाहते हो, आप वॉइस ओवर करना चाहते हो। वॉइस ओवर वाला कंटेंट बहुत चलता है, उसके अंदर फैक्ट्स आ जाता है, उसके अंदर
हर किस्म की चीज़ आ जाती है वॉइस ओवर वाले कंटेंट के अंदर, और इधर बैठे आप पूरी दुनिया में वॉइस ओवर वाला कंटेंट दिखा सकते हो। अब हमारे एक था लड़का हमारी ट्रेनिंग में से, अब वो वीडियोस बनाता था वॉइस ओवर के ऊपर, स्टोरीज बनाता था। अब वो स्टोरीज बनाते बनाते मैंने एक इधर दिखाया अपने पुराने स्टूडेंट का पेज, उससे उसको थोड़ी इंस्पायरेशन मिली, और फिर वो वीडियोस बनाना शुरू हो गया जिनमें कोई आप कह लो सच्चाई नहीं थी। अब वो उसका अपना था, वो वीडियोस बनाना शुरू हो गया कि शाहरुख खान के बॉडीगार्ड की इतनी सैलरी है, फलाने की ये है, उसको एक फिल्म करने के इतने पैसे मिलते हैं, उसको वो पूरी इंडिया में वीडियोस देखी जा रही हैं, लोग देख रहे हैं। नॉलेज ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन अंदाज़ा है उसका, और उस अंदाजे के मुताबिक उसने वीडियो बनाई, और वीडियो में भी उसने बताया एंड के ऊपर कि ये सारी जो रिसर्च है ये रिसर्च की बेस के ऊपर है, ये अंदाज़ों की बेस के ऊपर है, और इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो वो वीडियो वायरल हो रही है, पूरा इंडिया देख रहा है, और वो ओरिजिनल कंटेंट है। जैसे हमने कल वो पेज देखा था जो हमारे पास पड़ा हुआ था कि 2 महीने के बाद जाके वीडियो उठी है और वो 97 मिलियन के ऊपर सीधा। तो यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट के अंदर ये चीज़ें हैं जिनके आप थोड़ा सा वेट भी करते हो तो आपकी कुछ टाइम बाद भी जो है वीडियोस निकल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कंटेंट वायरल कैसे किया जाता है? अब कंटेंट वायरल करना आसान होता तो हर बंदा कंटेंट वायरल करके बैठा होता। अब कंटेंट वायरल करना आसान नहीं है, कंटेंट वायरल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब इसमें मुश्किल चीज़ क्या है? मुश्किल चीज़ ये है कि आपका जो व्यूअर है उसको समझाना कि वो क्या देखना चाहता है। अगर आप उसको समझ गए, उसकी साइकी को समझ गए, आपको पता चल गया कि वो क्या देखना चाहता है, फिर आपके लिए कंटेंट बनाना भी आसान हो गया, आपके लिए सब कुछ करना आसान हो गया। तो मेकिंग वायरल कंटेंट के ऊपर हम वही 1 मिनट वाले फार्मूले के ऊपर आएंगे दोबारा से कि पहला मिनट जितना इंटरेस्टिंग होगा उतना ही मज़ेदार होगा, और उतनी ही आपने देखी होंगी काफ़ी ज़्यादा आजकल तो हर बंदा ही जो है वो मेन वीडियो बाद में शुरू होती है, पहले मिनट में सिर्फ हुक ही हुक होते हैं कि पूरी वीडियो के अंदर 15 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट में से 1 मिनट जो हाइलाइट्स होती हैं ना वो पूरी 1 मिनट के अंदर डाल देते हैं, पीछे से कोई ड्रामेटिक सा म्यूज़िक लगा के, और ये पूरा 1 मिनट जो है ना वो चलाते रहते हैं। 1 मिनट के बाद जाके फिर असल वीडियो आराम से स्टार्ट होती है। तो वो जो है वो भी वही फार्मूला है, 1 मिनट फार्मूला, और 1 मिनट फार्मूला 1 मिनट तक बंदे ने देख ली तो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन जो है वो ट्रिगर हो जाएगी, और फेसबुक का एल्गोरिथम उसको रिकमेंडेशन के अंदर भेज देगा। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे कंटेंट बनाना तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह आगे सीखेंगे, कैमरे के एंगल्स और वॉइस ओवर करने का सही तरीका और ये सारी चीज़ें। एडिटिंग हम तकरीबन जो है वो सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम अपने कंटेंट को वायरल कर सकते हैं? तो वायरल करने के लिए 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सेफ शेयरिंग, दूसरी चीज़ है पेज शेयरिंग, और तीसरी चीज़ है प्रमोशन और बूस्टिंग। सारे पेजेस इसी तरह वायरल होते हैं और एक मार्केटिंग बजट के ऊपर वायरल होते हैं, और ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करने का फॉर्मूला ही ये है कि आपने 30 वीडियोस बना ली, अभी अपलोड नहीं की, आपने 30 वीडियोस बना ली हैं। करंट अफेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा, करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहा होता है, उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे बनाते हो, डेली बेसिस पे अपलोड करते हो। लेकिन अगर आपका कोई और है किसी और निश के ऊपर है तो आपने 30 वीडियोस बना ली, अब वो 30 वीडियोस आप लगाना शुरू कर देते हो अपने अगले दिन। शर्त क्या है? अब ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करना, अच्छा काम करना है तो थोड़ा प्रोफेशनल भी नज़र आना चाहिए। प्रोफेशनल नज़र आने के लिए पेज की प्रोफाइल पिक्चर और पेज का कवर बड़ा मैटर करता है कि ऑडियंस आपके पेज के ऊपर आके अगर वो लाइक करे तो उसको कोई शक्ल नज़र आए लाइक करने के लिए। तो इन चीज़ों के ऊपर लोग फोकस नहीं करते, इसीलिए जो है वो रह जाते हैं। लेकिन ये बड़ी मेन चीज़ें हैं कि आपका कवर के अंदर या तो कोई लोगो लगा हो, या आपकी फ़ोटो लगी हो, या कोई कैनवा से प्यारा सा डिज़ाइन बना के आपने लगाया हो। गूगल से तस्वीर उठा के नहीं लगानी। उसके बाद पीछे कवर फोटो के ऊपर भी कोई इस तरह सी कोई मज़ेदार सी चीज़, कोई अट्रैक्टिव सी चीज़ लगाई हो,
उसके बाद आपने लगा ली ये चीज़ें लगा के आपने अपना पेज सेटअप कर लिया, अबाउट के अंदर सारी डिटेल्स डाल दी, वेबसाइट डाल दी, आपने जो है वो बकाया चीज़ें डाल दी। अब उसके बाद आ जाती है कंटेंट की बारी। अब आप कंटेंट लगाना जो है वो स्टार्ट करते हो। अब आप कंटेंट लगा रहे हो, 30 वीडियोस आपने बना ली। अब आप डेली की एक वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपका 30 दिन तक एक ही काम है कि आपने रोज़ एक टाइम पे 7 बजे की शेड्यूल लगाई हुई है, 7 बजे की या 3 बजे की या 2 बजे की या 5 बजे की आपने शेड्यूल लगाया हुआ है रोज़ एक ही टाइम का, और वो डेली बेसिस के ऊपर शेड्यूल जो है वो चल रहा है। अभी जो मैंने एनिडेक्स खोला था वहाँ पे भी अभी भी कोई 7-8 वीडियो शेड्यूल हुई है अगले 7-8 दिन के लिए। कंटेंट पहले से बना हुआ है, अगले 7-8 दिन के लिए शेड्यूल किया हुआ है। मतलब 7-8 दिन के लिए छुट्टियों पे भी चले जाएं तो पीछे से ऑटोमेटिकली वो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, ऑटोमेटिकली व्यूज आते रहेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। तो शेड्यूल हो गई 7 दिन के लिए। कोई भी टाइम आपने एक ही टाइम सेलेक्ट कर लेना और एक टाइम के ऊपर आपने शेड्यूलिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी। अब ये दो चीज़ें होगी, आपका कंटेंट बन गया, शेड्यूल करना आ गया, पेज का प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होगी, पेज का कवर अच्छा हो गया। अब पीछे रह गया लोगों को कैसे दिखाना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है। थोड़ा मुश्किल है ओरिजिनल कंटेंट को वायरल करना, ओरिजिनल कंटेंट लोगों तक पहुंचाना, लेकिन एक पेज अगर निकल जाता है तो एक पेज के नीचे आपको पता आप अपने 5, 6, 7, 8, 10 और पेज को भी निकाल सकते हो। वकास खलील आपने देखा होगा, खाने खाते हैं तीनों भाई, वकास खलील है। अब वकास खलील का पेज निकला, साथ में दोनों भाइयों का और निकल आया, 2 गेमिंग वाले शुरू कर लिए, वो भी निकल गए। उसके बाद अब कोई 7-8 पेज चला रहे हैं। एक पेज स्टार्ट में निकला था वकास खलील के नाम से, अब 8 पेज जो हैं वो एक साथ लेके चल रहे हैं। तो फेसबुक चीज़ ऐसी कि एक पेज अगर निकल जाए तो आपके पास अपनी ट्रैफिक इतनी आ जाती है कि आप उस ट्रैफिक के ऊपर किसी भी चीज़ को शेयर करके उसको उठा सकते हो। यही रीज़न है कि हमारा एक ओरिजिनल कंटेंट वाला पेज अगर निकले तो उसके ऊपर हम शेयर करके पता नहीं कितने और पेजेस उसके जैसे जो है वो खड़े कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने देखे थे पेजेस, उसके अंदर फेसबुक से तो अर्निंग हो रही है, ऐसी ही अर्निंग यूट्यूब पे भी हो रही है, और इसे कई ज़्यादा अर्निंग पेड प्रमोशंस की मिलती है। जो ब्रांड्स राब्ता करते हैं, जो ब्रांड्स राब्ता हाँ जो ब्रांड्स राब्ता करते हैं और ब्रांड्स कहते हैं कि हमारी प्रमोशन वीडियो के अंदर 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद हमारा ऐड चलाओ। क्यों? क्योंकि अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मार्केट की डायरेक्शन इस तरह चेंज हो रही है कि अब स्पॉन्सर्ड ऐड का उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं रहा। आप स्क्रॉल करते हुए आपके सामने स्पॉन्सर्ड ऐड आए, कोई देखता भी नहीं, उसको स्क्रॉल करके निकल जाता है क्योंकि लोगों को पता है कि टोपी ड्रामा है। तो स्पॉन्सर्ड ऐड का अगर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं रहा तो अब लोग पेजेस को टारगेट करते हैं जो कि रिकमेंडेशन में आ रहे हो। रिकमेंडेशन में स्पॉन्सर्ड ना हो, वो चीज़ ऐसे ना नजर आए कि वो स्पॉन्सर्ड है, कोई ज़बरदस्ती ऐड चलाया हुआ है, वो बंदा खुद जो है वो बीच में उस चीज़ की प्रमोशन कर रहा हो। तो अब ये चीज़ आ गई, अब ये वाली मार्केटिंग आ गई है। अभी यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आस्ता आस्ता चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ। ये यूसुफ भाई जो है, इनका जो है वो टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक। अब ये उस दिन बता रहे थे कि हमारे पास है ज़मीन.com वाले, वो टीवी पे ऐड चलाते थे तो उनको एक लीड जनरेट होती थी 25,000 रुपये में, और यहाँ पे फेसबुक के ऊपर उनको एक लीड जनरेट होती है 200-250 रुपये में, इस तरह ही 200 रुपये में। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया कि वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपया लगा के एक लीड जनरेट, एक सेल निकलती थी, यहाँ पे 200-250 रुपया लगा के एक सेल निकलती है। लेकिन ये भी, इसका भी एक टाइम है। ये स्पॉन्सर्ड बंदा कितनी बार, कितने लोगों को बार बार वो टारगेट करेंगे। अब थोड़ा इसमें भी चेंजिंग आ रही है, इसलिए अब ये भी ज़मीन.com वाले भी और ये एजेंसी 21 और ये जितने भी जो हैं वो बड़े एडवर्टाइज़र्स, ये भी अब जो हैं ये पेजेस के पास जा रहे हैं, ये इंस्टाग्राम अकाउंट्स वालों के पास जा रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल वालों के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये भी वो स्पॉन्सर्ड की दुनिया से निकल के नॉन स्पॉन्सर्ड दुनिया के अंदर आना चाह रहे हैं और
ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये ज़बरदस्ती नहीं इस चीज़ को हम बेच रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वायरल करने की, तो यहाँ पे वायरल करने के 3 तरीके हैं। एक हमारे पास, जैसे हमने बात की, सेफ शेयरिंग है। अब सेफ शेयरिंग क्या होता है? सेफ शेयरिंग होता है मार्केट के अंदर कुछ ग्रुप्स जो कि आपकी नीश से रिलेटेड है, आप उनके अंदर शेयरिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी अपलोडिंग आईडी और शेयरिंग आईडी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और आप एक आईडी से सिर्फ एक शेयर कर रहे हो, और आप 10 से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, उसको हम सेफ शेयरिंग कहेंगे। अब सेफ शेयरिंग मार्केट के अंदर कैसे होती है? इसकी लोग सर्विसेज देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर से वीडियो अपलोड कर दी, मैं कॉल कर दूंगा कि भाई उस वीडियो के ऊपर शेयर दे दो, 8 शेयर दे दो, 10 शेयर दे दो। अब मेरी अपलोडिंग पता नहीं कहां से हो रही है, अब जो शेयरिंग दे रहा है वो पता नहीं कहां से दे रहा है, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसे चलता रहे तो ये सेफ शेयरिंग रहती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब किसी बंदे का पेज है, कोई न्यूज़ सेलिब्रिटी है, अब उसका पेज है, उसने वीडियोस लगाई हैं, तो कोई भी बंदा उसके ऊपर अपनी तरफ से शेयरिंग मार मार के उसका पेज बंद नहीं कर सकता। कोई नया पेज भी हो ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरा पेज है, आप मुझसे जेलस हो रहे हो और मेरे पेज के ऊपर अगर आप शेयरिंग स्टार्ट कर दो, तो वो शेयरिंग मेरे पेज को रेड नहीं करेगी। इसी तरह इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम सेफ शेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेड उसी केस में होती है जब दोनों के अंदर आपस में लिंक निकल आए, और लिंक हमारी काम के अंदर किसी ना किसी तरह निकल आ ही जाता है। वो अलग बात है, हम अपलोडिंग आरडीपी से करते हैं और शेयरिंग जो है वो हम पाकिस्तान से देते हैं, लेकिन आप में से अगर कोई काम करता है आरडीपी के ऊपर, तो अपलोडिंग आप आरडीपी से करते हो, आपका अकाउंट आरडीपी में है, फिर भी आपके आईडी के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री आ जाता है। रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं से तो डिटेक्ट हो रहा है ना, पाकिस्तान वर्चुअल कंप्यूटर है, वर्चुअल कंप्यूटर कहीं ना कहीं से डिटेक्ट हो जाता है। तो हम अगर ये गलती करेंगे, और यहाँ पे लिंक एक वहाँ से एक और भी निकल आता है कि फॉर एग्जांपल पेज का एडमिन और जिसने शेयर किया उसके बीच में अगर कोई ताल्लुक हो फ्रेंड्स का या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का, तो वो भी अगर कोई बॉट उसका कोई ताल्लुक पकड़ ले तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो सेफ शेयरिंग के अंदर हमने ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और शेयरिंग हमने ऐसी साइट से करनी है जिसका हमारे पेज से कोई लेना देना ही ना हो। क्या चीज़? सेम इंटरनेट तो डेफिनेटली होगा। इंटरनेट भी अलग हो, अकाउंट्स भी अलग हों, और वो सारी चीज़ें अलग हो सेफ शेयरिंग के लिए। और 10 से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, और अगर कर ही रहे हैं चंद ग्रुप तो सिर्फ एक्टिव ग्रुप्स के अंदर शेयर करने। और एक्टिव ग्रुप्स में करने के बाद इसको लगता है थोड़ा टाइम, इसको आप इतनी जल्दी आप 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 1000, 2000, 3000 डॉलर बना के दे देगा। छक्का लगेगा, एक ही लगेगा, क्योंकि फेसबुक प्लेटफॉर्म ऐसा है, एक ही छक्का लगता है, एक ही पुश लगता है, वीडियो वायरल होती है, और जब वीडियो वायरल होती है तो वो ठीक ठाक जो है वो पैसे बना देती है। ऐसे ही आपके पास दूसरा जो तरीका आ जाता है वो पेज शेयरिंग का आ जाता है। पेज शेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो उसकी सर्विसेज देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रुप्स हैं, अब ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हो ना, ये 3 चीज़ें, तो आप एक बड़ी मज़ेदार सी पेज मैनेजमेंट एजेंसी भी चला सकते हो। क्योंकि पेज मैनेजमेंट एजेंसी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको कुछ ऐसी वैसी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक पीसी पड़ा हो आपका बाहर, आपके पास बाहर बैंक अकाउंट्स हों, और थोड़ा सा आपका नाम मार्केट में थोड़ा सा ट्रस्ट हो, आपके साथ 1-2 पेजेस, 1-2 क्रिएटर्स जो हैं वो अटैच्ड हों, आपके पास कुछ पेजेस हों शेयरिंग के लिए, आपके पास ट्रैफिक को ग्रुप्स आपके पास जिनमें आपने सेफ शेयरिंग देनी है वो हो, और आपको बूस्टिंग का तरीका पता हो, ये चीज़ें पता हो, तो आप एक पेज मैनेजमेंट की एजेंसी से चला सकते हो। अब पेज मैनेजमेंट की एजेंसी क्या है? पेज मैनेजमेंट की एजेंसी है कि फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है जो कि यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से हम चलाते हैं पेज मैनेजमेंट की एजेंसी। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक जर्नलिस्ट है कोई, जो कि यूट्यूब के ऊपर उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब उसके यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो फेसबुक के ऊपर नहीं है। अब अगर वो फेसबुक के ऊपर नहीं है
तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी ईमेल, अबाउट से जाके उसकी ईमेल निकालते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं कि भाईजान आपके यूट्यूब के ऊपर महीने के इतने व्यूज़ आ रहे हैं और साल के इतने व्यूज़ आ रहे हैं। इतने व्यूज़ मैं फेसबुक के ऊपर भी लेके आ सकता हूँ, आपके महीने के फेसबुक के ऊपर मैं इतने व्यूज़ लेके आ सकता हूँ, साल के इतने व्यूज़ लेके आ सकता हूँ, और आपको मैं फेसबुक से 1 करोड़ रुपया साल का कमा के दे सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका 25% चाहिए, वो भी पेमेंट आने के बाद। ऐसे आपको मिलते हैं क्लाइंट्स। अब उसका क्या जाएगा, उसकी जेब से तो कुछ भी नहीं जा रहा, उसने सिर्फ आपको अलाउ करना है कि हाँ जी चलो आप मेरा कंटेंट जो है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए उसका फेसबुक पेज ही आप मैनेज कर रहे हो। अब आप उसका फेसबुक पेज मैनेज कर रहे हो, आपके पास सबसे पहले तो ट्रैफिक है। अब आपको पता है कंटेंट उठाना कैसे, इसका कंटेंट वायरल कैसे करना है, क्योंकि एक फेस जो ऑलरेडी पॉपुलर है उसको पॉपुलर, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसको वायरल करने में, क्योंकि वो फेस ऑलरेडी पॉपुलर है। ये गेमिंग के अंदर बड़ा होता है, गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा गेमर्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि फेसबुक के ऊपर नहीं है। यूएसए के बड़े गेमर्स हैं, इंडिया के बड़े, कैरी मिनाटी है, कैरी मिनाटी का फेसबुक के ऊपर गेमिंग का कोई पेज नहीं है। लोग उठा के कैरी मिनाटी की वीडियोस लगाते हैं। अब कैरी मिनाटी को वायरल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कैरी मिनाटी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। ऐसी वो जो बंदे हैं यूट्यूब वाले, वो भी ऑलरेडी एक बहुत बड़े कीवर्ड्स हैं जिनको आप फेसबुक के ऊपर लेके आओगे, कुछ प्रमोशन लगाओगे, बूस्टिंग लगाओगे, कुछ सेफ शेयरिंग करोगे, कुछ आपके पास अपनी पेजेस की ट्रैफिक होगी जिसके ऊपर शेयर करोगे और आप उसको वायरल कर दोगे, और आप उसकी कमाई का 25% फेसबुक की कमाई का हर महीने लेते रहोगे। इस तरह चलती है पेज मैनेजमेंट की एजेंसी। और इसमें अगर आप अभी आ जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक मोनेटाइजेशन नहीं आएगी तब तक ये एजेंसी का काम बड़ा फिर चलेगा। जी जी, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। सेफ शेयरिंग के अंदर आपके पास कोई बंदा हो जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की हुई हो, या कोई ऐसा बंदा जो कि आपका दोस्त हो, उसको आपने ग्रुप्स लेके दिए हुए। अब फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो मार्केट में हैं ग्रुप्स, पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी फूड वाले ग्रुप्स हैं, उसमें भी करंट अफेयर चल जाता है। इस्लामाबाद के 2-3 ग्रुप्स हैं, रेंट पे मिल जाते हैं, जिसमें बड़े लोग जो है ना वो बड़े तबसरे वगैरह कर रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर, और ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बड़े ग्रुप्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको जो है वो फैशन के, पाकिस्तानी फैशन के, जिसमें क्लोथ्स की बाइंग सेलिंग हो रही होती है, डील हो रही होती है, एम्ब्रॉयडरी वाले, मेहंदी डिज़ाइन वाले, ये बेशुमार ग्रुप्स हैं। उसके बाद जियो न्यूज़ के ग्रुप्स हैं, शाहिद अफरीदी के नाम पे बड़े ग्रुप्स हैं जो कि ट्रेंड पे मिल जाते हैं। उसके बाद बाबर आजम के नाम पे ग्रुप्स हैं। ये सारे वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी ऑडियंस है, और इन पाकिस्तानी ऑडियंस के अंदर हम कोई भी चीज़ निकाल के दिखा सकते हैं और इसको वायरल कर सकते हैं। अब वो ग्रुप्स आप अगर किसी तीसरे बंदे को ले देते हो जो किसी तीसरी जगह पे बैठा हुआ है, और उसको कहते हो एक आईडी से सिर्फ एक ही शेयर करना है, और पूरे दिन में सिर्फ एक ही शेयर करना है, क्योंकि आप काम ही फिलहाल एक पेज पे कर रहे हो, तो वो एक किस्म की सेफ शेयरिंग है। अगर आपका पेज के एडमिन का और जिसके ग्रुप्स हैं उसका आपस में कोई लिंक ना हो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो मैंने बात की थी वो पेज ट्रैफिक की थी। अब पेज ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, न्यूज़ चलती है लाइव, कोई भी करंट अफेयर्स आगे न्यूज़ चल गई, उसके ऊपर जो है वो आपने वीडियोस लगा दी, वीडियोस वायरल होगी, और वायरल होगी। फॉर एग्जांपल खान साहब का जलसा चल रहा है, जलसा आपने लाइव कर दिया, वायरल हो गया, उसमें से कोई क्लिप वायरल हो गया, अब आपके पास पेज की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, फॉलोअर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। हमने भी स्टार्ट ऐसे ही लिया था, हमारे पास एक ही पेज था, मेरे पास तो एक ही पेज था जिसकी बेस के ऊपर ना ये सारी चीज़ें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा पेज जो है वो खड़ा किया। मेरा दोस्त है तसव्वुर लाहौर में होता है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। एक पेज था उसके पास इमरान खान फैंस के नाम से, और उस पेज के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसने खुद ग्रो किया था।
स्पीचेस लगा के इमरान खान की, जलसे लगा के, ये लगा के, वो लगा के, उसके ऊपर फिर वो जो भी चीज़ इमरान खान से रिलेटेड शेयर करता था, जो भी कंटेंट इमरान खान से रिलेटेड शेयर करता था, वो वायरल हो जाता था। जो भी कंटेंट शेयर किया वायरल, जो भी कंटेंट शेयर किया वायरल। तो एक पेज ही होता है, अगर आपके पास कोई बड़ा पेज ग्रो कर करके आपके पास बन जाए तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ शेयर करो, वो कहाँ से कहाँ निकल जाती है। और पेजेस जो हैं, जैसे हमने पहले बात की, ये साथ साथ अगर आप बनाते रहो, रोज़ के 15 मिनट 20 मिनट भी देते रहो तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें लोग ई कॉमर्स भी बहुत कर रहे हैं। ई कॉमर्स इस तरह कर रहे हैं कि पेज एक ग्रो कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इमरान खान फैंस के नाम से, हमारा ही एक दोस्त है जो ये ई कॉमर्स भी करता है, ऐसी काम हो। अब हर बंदे का डिफरेंट दिमाग है, किसी का दिमाग ई कॉमर्स की तरफ चल रहा है, किसी का दिमाग इंस्ट्रीमैट्स की तरफ चल रहा है। अब दोस्त है यासिर, हैंडमेड माफिया के नाम से पिशावरी चप्पल बेचता है। मैं आपको दिखाता हूँ, हैंडमेड माफिया। अब ये हैंडमेड माफिया के नाम से पिशावरी चप्पल बेचता है। अब ऐसे ही इमरान खान का पेज, इमरान खान के पेज के ऊपर इमरान खान की वीडियो जो कि वायरल हुई पड़ी है, उसने कोई ऐसा बयान दिया जो कि वायरल हुई पड़ी है, उसी वीडियो के अंदर 1 मिनट तक जब पहुंचते हैं तो 55 सेकंड के ऊपर ऑटोमेटिकली वीडियो के अंदर एक टेम्पलेट डाला हुआ है, एडिट किया हुआ है, एड्स स्टार्टिंग सून, 5 4 3 2, मोनेटाइज नहीं है पेज, वो वीडियो के अंदर ही ऐड है, एडिट के दौरान डाला हुआ है, 5 4 3 2 1, ऐड आ गया जी पिशावरी चप्पल का। पीछे खान साहब की वीडियो, आगे पिशावरी चप्पल का ऐड, पेज वैसे ही वायरल है, पेज पे फॉलोवर ठीक ठाक हैं। अब वो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में है, परचेज करने के लिए वहाँ पे बताया हुआ है कि लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में, वो 5-10 सेकंड ऐड चला। अब स्किप का बटन है, वहाँ पागल स्किप के ऊपर क्लिक भी कर रही है लेकिन स्किप नहीं हो रहा। लोगों को क्या पता कि वो स्किप का बटन जो है वो वीडियो के अंदर ही है और वो बाहर नहीं है, वो जो है। अब वो वीडियो ख़त्म हुई, चलो लोग जो है वो फिर वीडियो जो है वो देखना शुरू हो गए, जिन्होंने ऑर्डर करना था उन्होंने ऑर्डर जाके। अब उस वीडियो के ऊपर तकरीबन 10 मिलियन व्यूज़ आए थे और 10 मिलियन में से 600-700 पिशावरी चप्पल उसने बेची थी। तो किसी का दिमाग ई कॉमर्स में चल रहा है, किसी का दिमाग इंस्ट्रीमैट्स में चल रहा है, कोई इसको वॉच टाइम के लिए कर रहा है। वही अभी यहाँ पे क्रिकेट लगाते हैं लोग। अब आप लोग अभी जो क्रिकेट आपने कल सीखी, आपने सीखी वो वॉच टाइम के लिए कि हम उसे जो है वॉच टाइम पूरा करेंगे। लोग इसी क्रिकेट से एडसेंस के थ्रू महीने का 15 लाख 20 लाख रुपए कमाते हैं। नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, लिंक के ऊपर क्लिक करते जाके एडसेंस का ऐड देखते हो, बस आगे होता क्या, सिर्फ एडसेंस का ऐड होता है, एडसेंस का ऐड, इंप्रेशन आ गया, उसके अकाउंट में पैसे चले गए। तो ये हर बंदे का। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं अब थोड़ा प्रमोशंस की तरफ। तकरीबन 2 रुपये पाकिस्तानी, 2 रुपये का मुझे एक लाइक मिला है। अब ये महंगा क्यों मिला है? क्योंकि मेरी निश हमात क्या नहीं वाले उसके पर लगा हुआ है, निश है मेक मनी ऑनलाइन, पैसों से रिलेटेड निश है, तो ये कीवर्ड हमेशा ही महंगा होता है। आप इसको पॉलिटिक्स पे इमरान खान के ऊपर ले आओ, ये रेट और कम हो जाएगा, ये आपका 50 पैसे पे आ जाएगा पर लाइक। तो 2 चीज़ें, पहला तो आपका लाइक, आप लाइक पेज के ले सकते हो बूस्टिंग करके, और दूसरा है आप वीडियो के ऊपर। अच्छा लाइक, अब लाइक यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि बंदे ने, जैसे हमने बात की कि 30 कंटेंट लगाना स्टार्ट करने से पहले ही बंदा पेज को बूस्ट कर करके 50,000 लाइक्स पूरे कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो न्यूज़ के ऊपर आप बना रहे हो कंटेंट, न्यूज़ का कंटेंट है, आपके पास 30 वीडियो तैयार हैं, लेकिन वो अपलोड होने से पहले ही आपने पेज के ऊपर पिक्चर्स लगा के, पोस्टर्स लगा के, कुछ ऐसी चीज़ें लगा के उनको बूस्ट कर करके पेज के लाइक्स जो हैं वो 50,000 कर लिए बूस्ट कर करके। उसके बाद जब आप वो डेली का एक कंटेंट लगाना स्टार्ट करते हो, व्यूज़ आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट में मिलना शुरू हो जाते हैं।
एक तरीका तो ये भी अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले डेली बाय डेली कंटेंट लगाते रहते हो। आपने डेली बाय डेली का बजट सेट किया हुआ है कि 1000, 1500 या 2000 मेरा डेली का स्पेंडिंग बजट है। क्योंकि जब भी ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करना है, मार्केटिंग बजट तो एक निकालना है महीने का कि भाई इतना महीने का मार्केटिंग बजट है, ये मैंने लगाना है। क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर अगर आप लगाए बगैर कमाना चाहते हो तो 6-7 महीने, साल चाहिए। आसान नहीं है, आसान होता हर बंदा कमा रहा है। यहाँ पे अगर जल्दी ग्रो करना है 2, 4, 5 महीनों में, तो आपको डेफिनेटली मार्केटिंग बजट चाहिए हर महीने का। हर महीने का मार्केटिंग बजट कैसे निकलेगा, जो हम अपनी पिछली क्लास में अभी तक करते हुए आए हैं, वो सारे काम करके हम अगर 6 महीने भी वो काम करें तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि हम जो है ना अगले पूरे साल का मार्केटिंग बजट जो है वो साइड पे कर ले। अच्छा, मार्केटिंग बजट निकल आया, सेट कर लिया कि मैंने महीने की इतनी स्पेंडिंग करनी है, इतनी वीडियोस मैंने बनानी है, इतना कंटेंट मैंने बनाना है। तो वो चीज़ें हमारा एक दफ़ा प्लान रेडी हो जाए तो उसके बाद जब हम वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, अब प्लान के अंदर हमारी वीडियोस के अंदर भी प्रमोशन हो सकती है। कोई वीडियो अच्छी बनी हो, उसको आप कहो कि हमने इसके ऊपर जो है वो 2000 रुपया 2000 मैंने इसके ऊपर स्पेंड करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था, इसके ऊपर कितने पैसे स्पेंड हुए, इसके ऊपर 2000 INR तकरीबन स्पेंड हुआ था और यहाँ पे रीच मिली थी 1,76,000 की। 1,76,000 की रीच का मतलब है रीच से हाफ आपके व्यूज़ होते हैं, तो मतलब तकरीबन 90,000 व्यूज़ 4,000 पे हैं। अब 90,000 लोगों तक वो पोस्ट पहुंची तो आप सेम ऐसे ही एज इट इज़ अगर हम यूट्यूब पे जाएं, ऐसे ही गूगल एड्स है जिसको हम यूज़ करके भी अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर सकते हैं। अब ये गूगल एड्स की कैंपेन या फेसबुक एड्स की कैंपेन सही तरह कैसे चलाते हैं, इन सब को हम सीखेंगे। जो कि हमारा अभी ये ई कॉमर्स के बाद वेब डेवलपमेंट है, उसके बाद फेसबुक एड्स है। तो फेसबुक एड्स के अंदर आप डिटेल में कैंपेन्स चलाना जो है वो सीख जाओगे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास हमने स्पेंडिंग कितनी की, अच्छा इंप्रेशन हमें आए 5,12,000 और स्पेंडिंग हुई है तकरीबन 24,275 रुपये की। अब यहाँ पे हमारे पास 27,000 व्यूज़ हमें मिले 24,275 रुपये में। सेम वही चीज़, निश महंगी है, कीवर्ड महंगा है, जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा लगे हैं। और अब यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमने निश सेलेक्ट करनी है, सोच समझ के किसी ऐसी निश के ऊपर हाथ डालना है जो कि हमें लगे कि काम की है। किसी ऐसी निश के ऊपर नहीं आते जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसे कि कुकिंग चैनल। इतना कंपटीशन आ गया, जो भी घर में आंटी है ना वो कहती खाना तो मैं वैसे ही बनाती हूँ पर कैमरा लगा देती हूँ। इतना कंपटीशन, इतना चैनल बन गया कुकिंग का, चैनल पे चैनल, चैनल पे चैनल, चैनल पे चैनल, व्यू किसी को भी नहीं आ रहे। चंद एक वो पुराने चल रहे हैं, उनको आ रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो ये भी उसमें भी नहीं जाना जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी निशेस सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंटेंट भी वायरल करने के लिए कंटेंट का एंगेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, पेज प्रोफेशनल दिखना बहुत ज़रूरी है, और पहला मिनट ज़बरदस्त होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सक्सेसफुल पेजेस से मुराद आपकी निशिस के जो सक्सेसफुल पेजेस हैं उनके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर नज़र,
कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे जो है वो काम कर रहे हैं। जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको देख के कि उनको रीच कैसी मिल रही है, उनको रीच कैसी नहीं मिल रही, ये है वो है। क्योंकि मेरे साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो मुझे अक्सर कॉल करके मशहूर बंदे ये कह रहे होते हैं कि उसको इतनी रीच मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, फलाने को इतनी रीच। तो सबकी एक दूसरे के पेजेस के ऊपर नज़र होती है। तो आप भी जब आओगे तो अगर आप एक दूसरे के ऊपर नज़र रखोगे तभी आप मार्केट के अंदर एक्टिव रहोगे और तभी आपको जो है वो चीज़ों की समझ आएगी। उसके बाद सेफ शेयरिंग, अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो सेफ शेयरिंग ही कर सकते हो। उसके बाद अपनी खुद का पेज ग्रो करना भी जो है वो, कोई पेज एक स्टार्ट कर लें, चाहे वो किसी भी निश के ऊपर ग्रो करें। आजकल तो ग्रो करना है भी बहुत आसान, पहले फिर मुश्किल था, आजकल इतना आसान है। रील्स लगाओ, आप एक पेज के ऊपर ना 30 रील्स लगा दो, 2 3 4 एमी वायरल हो जाएंगी, एमी वायरल हो जाएंगी, फॉलोअर्स ठीक ठाक दे जाएंगी। तो आजकल तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर लेना भी शॉर्ट लगा के तमाम जो है वो इतने सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन करी जा रही है। फॉलोअर्स लेना फेसबुक के काफ़ी ज़्यादा आसान हो गए हैं, ये इसी तरह बूस्ट कर नए पेज पे रील्स लगा के, रील्स को शेयर लगा के वैसे ही छोड़ दो, वो ऑटो रिकमेंडेशन में निकल जाती है, शेयर करने की भी जरूरत नहीं, ऑटो रिकमेंडेशन में निकल के प्रीमियम ऑडियंस टारगेट कर सकते हो आप, पाकिस्तानी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो आप। आज आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो, पहले चैनल बनाओ, चैनल के ऊपर 10 शॉर्ट्स, कोई भी शॉर्ट्स यूट्यूब के ऊपर, या 10 शॉर्ट, या फेसबुक के ऊपर 10 रील्स कोई भी डाल दो, 5-5 मिनट के गैप पे या घंटे के गैप पे। हैशटैग ना भी डालो, भले कुछ ना टाइटल के अंदर कुछ उसके रिलेटेड, वीडियो के रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो।